लद्दाख में सोनम वांगचुक को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है। जी हां, जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की बीवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनके शौहर को जिन 4 वीडियोस के आधार पर हिरासत में रखा गया है, जिन वीडियोस के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है, वो वीडियो उन्हें नहीं दिखाए गए। ये इल्जाम दरअसल सोनम वांगचुक की अहलिया ने लगाया है। उन्होंने सिर्फ एक पेन ड्राइव में उन वीडियो की छोटी तस्वीरें यानी थंबनेल दिखाई गई है और जिन वीडियो के आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है वो वीडियो सोनम वांगचुक के सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिखाए गए हैं। और आपको बताते चलें कि एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक के मामले पर उनकी रिहाई को लेकर जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनकी गिरफ्तारी को लेकर सुनवाई हुई थी और इस सुनवाई में सोनम वांगचुक की बीवी ने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि जिस वीडियो के आधार पर यह कहा गया था कि उस वीडियो में तमाम सच्चाई एक तरह से मौजूद है, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी जिस वीडियो के आधार पर हुई है, उस मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट में वो वीडियो दिखाया जाए, लेकिन वो वीडियो कहने के बावजूद एक तरह से दरख्वास्त करने के बावजूद नहीं दिखाया गया। उस वीडियो के बजाय चंद छोटी छोटी जो क्लिप हैं या फिर जो थंबनेल्स ऑनलाइन मौजूद हैं वो एक तरह से दिखाए गए थे। आपको बताते चले कि सोनम वांगचुक के मामले में कई बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। सोनम वांगचुक लेह हंगामे को लेकर एक तरह से उन पर एनएसए लगा हुआ है और लेह हंगामे को लेकर वो जेल में कैद हैं। उन पर लगातार जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है या उनकी रिहाई को लेकर लगातार उनकी अहलिया खुद देश के बड़े वकीलों के साथ इस पूरे मामले को एक तरह से लड़ रही हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस पर अब फिर सोनम वांगचुक के इस मामले पर सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक की बीवी की तरफ से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ से कहा कि वीडियो न दिखाना सोनम वांगचुक के अधिकारों का उल्लंघन है। जी हां, यह दरअसल इल्जाम लगाया है सोनम वांगचुक की पत्नी ने, सोनम वांगचुक की बीवी ने। उन्होंने कहा है कि सोनम वांगचुक के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है क्योंकि जिस वीडियो के आधार पर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है, कम से कम कोर्ट के सामने वो वीडियो दिखाए जाए, वो वीडियो लाए जाए। उनका कहना था कि जब तक पूरे वीडियो नहीं दिखाए जाएंगे तब तक सोनम वांगचुक सरकार या सलाहकार बोर्ड के सामने अपना पक्ष ठीक से नहीं रख सकते हैं। कपिल सिब्बल ने बताया कि सरकार अब कह रही है कि डीआईजी यानी पुलिस के बड़े जो अधिकारी हैं लैपटॉप लेकर आए थे और उन्होंने चारों वीडियो दिखाए थे, लेकिन 5 अक्टूबर 2025 को जो लैपटॉप वांगचुक को दिया गया उसमें वे 4 वीडियो मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा कि मान लीजिए वीडियो दिखाए भी गए हों तब भी कानून के अनुसार सरकार की जिम्मेदारी है कि वे वीडियो की कॉपी उन्हें उपलब्ध कराएं। सोनम वांगचुक को अलग से मांगने की जरूरत नहीं है। दस्तावेज और सबूत देना सरकार का संवैधानिक दरअसल कर्तव्य है। सिब्बल की मदद कर रहे एक अन्य वकील ने अदालत को बताया कि सोनम वांगचुक के सामने ही पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाया गया था, लेकिन केवल वीडियो की छोटी तस्वीरें दिखाई गई थी, वीडियो चलाकर नहीं दिखाए गए। किसी भी तस्वीर पर क्लिक नहीं किया गया, यानी जो पेन ड्राइव है उस पेन ड्राइव को जरूर लैपटॉप में अदालत के सामने लगाया गया और वहां पर कुछ फोटोज थे या छोटी छोटी जो क्लिप थी वो दरअसल क्लिप दिखाई गई, यहां तक कि जो फोटोज थे उन पर भी क्लिक नहीं किया गया। ऐसे में सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कहा कि एक वीडियो ऐसा है जिसमें डीआईजी और वांगचुक के बीच हुई बातचीत रिकॉर्ड है, जिससे पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सभी संबंधित वीडियो रिकॉर्डिंग देखेगा जिसमें पुलिस अधिकारियों और सोनम वांगचुक के बीच हुई लगभग 40 मिनट की बातचीत का वीडियो भी शामिल है। इस मामले की अब कहा जा रहा है कि अगली सुनवाई 23 फरवरी को होनी है, लेकिन जो सुनवाई हुई है अब इस सुनवाई पर खुद सोनम वांगचुक की बीवी ने सवाल उठाया है। सोनम वांगचुक के वकील कपिल सिब्बल ने इस पर सवाल उठाया है और उन्होंने कहा कि जिस 40 मिनट के वीडियो की बात हो रही थी वो वीडियो दरअसल कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया गया, या सोनम वांगचुक के सामने वो वीडियो आखिर दिखाया क्यों नहीं जा रहा है। क्या सोनम वांगचुक
के साथ एक तरह जो उनके अधिकार हैं, जो उनके हुकूक हैं, क्या उनकी पामाली हो रही है? क्या सोनम वांगचुक के जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन एक तरह से कोर्ट के अंदर किया जा रहा है? क्योंकि आईन और जो कानून एक तरह से कहता है कि तमाम सबूत, तमाम चीजें एक तरह से कोर्ट के सामने होनी चाहिए। और जब सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी उस 40 मिनट के वीडियो के आधार पर हुई है, तो फिर वो वीडियो सोनम वांगचुक के सामने सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं दिखाया गया है? हालांकि इस पूरी ये तीखी बहस सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई, जो कुछ हुआ था उनकी बीवी ने एक तरह से कोर्ट के बाहर भी वो तमाम चीजें रखी, और अब 23 फरवरी को सोनम वांगचुक के इस पूरे मामले पर, उनकी गिरफ्तारी को लेकर, उनकी रिहाई को लेकर बड़ी और अहम सुनवाई होने वाली है। तो सबकी निगाहें अब 23 फरवरी की सुनवाई पर टिकी रहेंगी और सबको इंतजार इस बात का होगा कि क्या 23 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई सोनम वांगचुक के मामले पर होगी, तो क्या उस दिन कोर्ट के सामने वो 40 मिनट का वीडियो जिसके आधार पर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है, क्या वो वीडियो 23 फरवरी को कोर्ट में एक तरह से सुनाया जाएगा या सोनम वांगचुक को एक तरह से दिखाया जाएगा? अब जब 23 फरवरी को अगली सुनवाई होगी तो यह देखना बहुत अहम होगा कि इस वीडियो के मामले पर कोर्ट का रुख क्या कुछ रहता है। क्या सोनम वांगचुक का जो अधिकार है, यानी वो वीडियो उन्हें दिखाया जाए, और जो बातचीत पुलिस की और सोनम वांगचुक की हुई है, जिसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो क्या ये अगली सुनवाई में ये तमाम चीजें एक तरह से निकलकर सामने आएंगी? ये देखना अहम होगा।